Welcome students to your English literature class, a pod of my own. Students, आप सब ने किसी न किसी जगह पर गए होंगे और अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए होंगे। अगर आपको पास जाना है तो आप बाइक या स्कूटर या ऑटो या ओलो कार लेते हो, लेकिन जब आपको थोड़ा सा दूर जाना है तो आप ट्रेन यूज करते हो, और उससे भी ज्यादा दूर जाना है तो आप प्लेन्स, एरोप्लेन्स वगैरह यूज करते हो, जेट प्लेन्स वगैरह यूज करते हो। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दिवाली की हॉलीडेज होती है तब नैन्सी अपनी मॉम के साथ कैसे जाती है, और वहां पे एक न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है पॉड्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अ पॉड ऑफ माई ओन। लेट अस स्टार्ट। The Diwali holiday was a thrilling time for Nancy and me. It was Diwali time and it was a thrilling time for Nancy and me. We were visiting my uncle in London. ये visit करने जा रहे थे अपने uncle को लंदन में। I was excited because the last time we were there, I wanted to ride on the London Eye. London Eye एक बड़ा सा झूला होता है, giant wheel की तरह, एक circular shape में, बहुत तेज घूमता है। पर वो नहीं कर पाई थी क्योंकि नैन्सी was too scared, मतलब डरी हुई थी नैन्सी। This time I was sure I would not miss it. I will definitely go to the London Eye, swing and have a wonderful adventurous swing over there. उसने ऐसे कहा। Our jet landed at Heathrow Airport at a very convenient time, 11 a.m. Airport पे land हुए at 11 a.m. Since mum is mummy, had been here many times before, मम्मी पहले भी आ चुकी है यहाँ पे बहुत बार, तो उसने अपने ब्रदर को, अपने मतलब नैन्सी और स्पीकर के मामा को कह दिया था कि आप लेने मत आइएगा, ठीक है। दैट वी वुड रीच हिज प्लेस ऑन आवर ओन, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। आई वॉज ग्लैड शी हैड बिकॉज आई गॉट टू राइड इन द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट एवरीबडी हैड बीन टॉकिंग अबाउट। मतलब इस बार भी न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करेंगे, अपने मामा के घर जाएंगे, अंकल के घर, जिसके बारे में सभी बातें कर रहे थे, और ये न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रही है speaker. This new transport system is the pods. From what I had heard, they were also called Ultra PRT. Ultra stands for Urban Light Transport and PRT means Personal Rapid Transit. But to me, pod sounded cuter. Pod word है उसके लिए बहुत अच्छा था। ये ये साइंटिफिक वर्ड था जो अल्ट्रा पीआरटी और यूएलटी, ये अर्बन लाइट, ये ज्यादा अच्छा सा साउंड नहीं कर रहा था, तो उसने कहा ये पॉड वर्ड है, मेरे लिए बहुत क्यूट साउंड हो रहा है। आई वॉज क्यूरियस। वी हेडेड टूवर्ड्स द कार पार्क स्टेशन विद आवर लगेज। हम अपना लगेज लेके कार पार्क स्टेशन की तरफ पहुंचे। द स्टेशंस ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स ओपन अप टू दीज हाई टेक लिटिल व्हीकल्स। मतलब जैसे वो उस तरफ गए, वो सारे जो उनके जो डोर्स थे, ग्लास डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो गए। दे आर क्यूइंग अप आउटसाइड। क्यूइंग मतलब लाइन बना के खड़े हुए हैं। वेटिंग फॉर पैसेंजर्स। दे लॉक्ड दे लुक्ड लाइक टाइनी हैचबैक कार्स। जो छोटी छोटी कार्स होती है, जैसे नैनो कार्स वगैरह थी, इस तरह की हैचबैक कार्स की तरह लगती थी ये, बट ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्लॉन्ग इन शेप। एब्लॉन्ग मतलब थोड़ा सा लंबी सी और थोड़ी सी नैरो सी, मतलब थोड़ी कम स्पेस वाली होती है, इतनी ज्यादा नहीं शेप में। आई कुड हार्डली सी द रबर व्हील्स। उसे व्हील्स दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो उसका फ्रंट पार्ट था, विंडो वाला पार्ट, आप पिक्चर में भी देखोगे, वो हनी बी की तरह लग रहा था। उसकी हनी बीज की 2 आईज दिख रही है, देखो इस तरह से लग रहा था, पिक्चर में भी इसी तरह से दिख रहा है, हनी बी की तरह। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पीपल got in, pressed a button and the doors closed. जो people थे, people सभी ने अपने अपने buttons press किए और doors close हो गए, ठीक है, जैसे अंदर जाते हैं। The little pods were fast and made almost no noise. ये जो pods थे बहुत fast थे और noise नहीं करते थे, ये बैटरी से चलते थे और environment friendly भी थे। And they were entirely computer controlled. Imagine a car without a driver. ये जो pods थे बिना ड्राइवर के चलते थे और ये कंप्यूटर से कंट्रोल होते थे। I had only read
about things like that in a science magazine. उसने सिर्फ ऐसी चीजें साइंस मैगजीन में पढ़ी थी. ऑब्वियसली हमारे इंडिया में ऐसी चीजें नहीं हैं. Here I was actually going to sit in one. और मैं सच में इस ऐसी चीजों में जिसका मैंने सिर्फ मैगजीन्स में सुना है, पढ़ा है, उसमें आज मैं बैठने वाली हूँ. Before boarding a pod, Mom selected a destination option on a touch screen. मैम ने मैम मम्मी ने बोला कि हमने एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लिया टच स्क्रीन से, उस पर लिख दिया उसने, ठीक है. कंप्यूटर ऑन द प्लेटफॉर्म. आफ्टर शी हैड मेड हर सिलेक्शन, द कंप्यूटर कंफर्म्ड इट. कंप्यूटर ने कंफर्म भी किया कि आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना है. Our pod arrived very soon, and when the doors opened, जब ये doors open होते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर्स कंफर्म करते हैं, फिर उसके बाद डोर्स ओपन होते हैं. आई सॉ इट वॉज मच रूमियर देन इट लुक. ये थोड़ा स्पेसी था, अच्छे स्पेस था. फोर पीपल फोर पीपल could fit in with ease and there was plenty of space for luggage. चार लोग आराम इजीली बैठ सकते थे और plenty of space उनकी लगेज के लिए भी था. We got in and mom pushed the button to close the doors. अंदर गए और मॉम ने डोर क्लोज किया. और डोर कैसे क्लोज हुआ, अपने आप नहीं, मतलब बटन दबाने से, बटन पुश करने से डोर क्लोज हुआ ऑटोमेटिकली. Once inside, I felt as if we were in a tiny space shuttle. ऐसे लगा कि हम टाइनी स्पेस शटल में हैं. स्पेस एयरक्राफ्ट होता है उस तरह उसमें हैं हम, छोटे से. The seats were comfortable and it was very clean. सारी सीट्स कंफर्टेबल थी बैठने के लिए और एकदम साफ थी, क्लीन थी. Would it get crowded when it stops to pick up other passengers? I asked. उसने स्पीकर में मामा से पूछा कि क्या क्राउडेड हो जाएगी, क्राउडेड में बहुत भीड़ हो जाएगी जैसे बीच बीच में जो स्टॉप्स पे से पैसेंजर्स लेते हैं. तो मामा ने रिप्लाई किया, नो, इट वोंट स्टॉप फॉर मोर पैसेंजर्स व्हिच इज नाइस. वी विल हैव सम प्राइवेसी. हमारे पास प्राइवेसी रहेगी क्योंकि ये और पैसेंजर्स के लिए नहीं रुकेगी. I smiled at that. To me, it meant I could talk as loudly as I wanted without mom telling me to simmer down. आवाज कम करने के लिए, मतलब मम्मी नहीं कहेगी मुझे, और मैं जितना तेज चिल्ला सकता हूँ, शाउट कर सकता हूँ, करूंगा या करूंगी. The speed was perfect and it was more comfortable than any bus. जो पॉड की स्पीड थी परफेक्ट थी और कंफर्टेबल थी और बसेस से भी. Mom told me that pods are the most environment friendly form of transport since they are battery powered. ये बैटरी से चलती है तो environment friendly है. ना ये धुआं करती है, ना स्मोक फैलाती है, ना नॉइज पोल्यूशन करती है, कुछ भी नहीं करती है. तो दे आर आल्सो वेरी एफिशिएंट. ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से चलती है, कोई खराबी नहीं होती है इसमें. इवन विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. kmph का मतलब किलोमीटर पर आवर. तो मतलब एक बार में 40 किलोमीटर चलती है, इससे ज्यादा तेज नहीं चलती है. जैसे हमारी स्कूटीज वगैरह है थोड़ी सी स्लो चलती है, ऐसे ये भी थोड़ी स्लो चलती है, उससे भी ज्यादा स्लो. दे आर क्वाइट फास्ट बिकॉज दे डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स. अब ये तो सही है 40 की स्पीड, क्योंकि इनके लिए कोई ट्रैफिक जैम्स नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग से रूट बनता है. एक जैसे कि जैसे ट्रेन चलती है ना ट्रैक्स पे, इसी तरह इनके लिए भी ट्रैक्स बनते हैं इन पॉड्स के लिए, तो इसलिए इनके लिए ट्रैफिक नहीं होते, ट्रैफिक जैम्स नहीं होते. Once an ultra pod departs from its station of origin, it does not stop until it reaches its destination. जब तक ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती, अपने फाइनल स्टॉप पे नहीं पहुंची, तब तक वो बीच में नहीं रुकती है किसी भी पैसेंजर के लिए. इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज, कंजेस्टेड मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ वाले अर्बन एरियाज. अर्बन मतलब जहाँ पे सिटी होती है उसको अर्बन बोलते हैं, और जो रूरल का मतलब होता है गांव वाले एरिया को रूरल बोलते हैं. दिस मेक्स द अल्ट्रा कंसिडरेबली फास्टर. कंजेस्टेड एरिया में तो हम लोग बहुत ही ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन पॉड्स के लिए ट्रैफिक जैम नहीं होता है क्योंकि उसके लिए स्पेशल ट्रैक्स बने हुए होते हैं, तो इसके लिए ये फास्ट चलती है.
Mom also told me that she had read in the papers that New Delhi and Amritsar might be the first two cities in India to introduce this form of transport. उसकी मॉम ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि न्यू दिल्ली और अमृतसर जो सिटीज हैं उनमें ये इस तरह के पॉड्स चलेंगे, इंट्रोड्यूस होंगे. Many other pods passed by. Pods travel on elevated tracks in some places and on level ground in others. कई जगहों पे क्या है ये एलिवेटेड ट्रैक्स होते हैं जिनके लिए वो ट्रैक्स बने रहते हैं और कुछ होते हैं जो अंडरग्राउंड भी चलते हैं और कुछ लेवल ऑफ द ग्राउंड पे भी चलते हैं. आपने कई बार फिल्म्स वगैरह में देखे होंगे इस तरह की छोटी छोटी बसेस चलती है उसे पॉड्स कहते हैं. सिंस दे आर कंप्यूटर ड्रिवन the chances of an accident are less क्योंकि ये कंप्यूटर ड्रिवन होते हैं तो chances of accidents बहुत कम होते हैं इसके लिए. So it seems that computers are going to drive cars, driverless cars and trains may happen in future. मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि कार्स भी ड्राइवरलेस हो सकती है, सिर्फ हम बैठेंगे और अपने आप कार ड्राइव हो जाएगी, ड्राइविंग सीट पे बैठने की जरूरत नहीं है हमें. और ट्रेन भी में ऐसा हो सकता है क्योंकि साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है तो ये भी हो सकता है कि ट्रेन भी बिना ड्राइवर के चल सकती है. आई ओनली विश वी कुड बाय अ फॉर्ड फॉर आवरसेल्व्स. हु नोज मे बी समटाइम इन द फ्यूचर आई विल. जो हमारे कहानी का जो ऑथर है, नरेटर है, वो कहता है आई विश कभी मैं भी अपना एक खुद का पॉड खरीद लूं, ओ कर लूं. क्योंकि आजकल तो साइंस बहुत आगे चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना. इसलिए ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है. थैंक यू चिल्ड्रन.